हेलो गाइस, आज हम देखते हैं हेरॉन्स फार्मूला, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। काफी इजी है ये चैप्टर, और जो थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स है वो हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो हेरॉन्स फार्मूला एक्चुअली रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्राइंगल से। ट्राइंगल यू ऑल नो इज अ थ्री साइडेड फिगर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, जनरली हम सभी सोचते हैं कि बेस मतलब नीचे वाला साइड जिसपे कि ये ट्राइंगल स्टैंड होता है, बट इट इज नॉट ट्रू। हम कोई से भी ट्राइंगल का साइड जो है वो बेस ले सकते हैं। जैसे ये ट्राइंगल जो है ए बी सी, इसमें ए बी कैन ऑल्सो बी द बेस। बेस हम वो लेते हैं जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप रहती है। अगर ए बी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप है तो हम इस सी डी को हाइट बोलेंगे और ए बी को बेस बोलेंगे। सो this area of triangle can also be half AB into CD. Similarly, AC भी बेस हो सकता है इस ट्राइंगल का। अगर मैं B से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो BE भी हाइट हो सकती है उस ट्राइंगल की, और जब BE हाइट होगी तो बेस होगा AC। तो बेसिकली बेस जो है वो कोई सी भी साइड हो सकती है ट्राइंगल की। इट कैन बी द साइड ऑन विच दिस ट्राइंगल इज स्टैंडिंग, द बेस साइड। नीचे वाली साइड भी हो सकती है, जैसे कि इस ट्राइंगल में अगर मैं F को लेती हूँ, AF को अगर हाइट लेती हूँ, देन BC इज द बेस। तो डिपेंड करता है कि कौन से साइड पे हाइट ड्रॉप्ड है, उस वाली साइड को हम बेस लेते हैं। तो दिस माइट बी न्यू थिंग फॉर यू। सिमिलरली, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। और के अलावा जो दूसरी साइड्स हैं, एक हाइट होती है और एक बेस होती है। इसमें कोई से भी साइड को हम हाइट और बेस ले सकते हैं। इवन दिस कैन बी बेस एंड दिस कैन बी हाइट, बट हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द साइड विच इज अपोजिट टू दी 90 डिग्री एंगल। अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है जिसमें कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ टॉप पे हो रहा है, so this will be the hypotenuse and this can be base, this can be height. Even in right angle triangle, अगर hypotenuse जो है वो ये है नीचे वाली साइड, तो even hypotenuse can be taken as base अगर हमें hypotenuse given है और ये वाली के ऊपर जो perpendicular dropped है वो height है। तो height is always the perpendicular on a base. Similarly, for an obtuse triangle, height always comes outside the triangle. जैसे कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में जो हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ABC, इस ट्राइंगल में अगर हम AC को बेस लेते हैं तो बेस तो AC है, ये छोटी सी साइड बेस दिख रही है, बट हाइट इज व्हेन वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC, और AC को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो दिस BE विल बी द परपेंडिकुलर। सो the area of triangle would be half AC into EB. Always remember कि किसी भी ट्राइंगल में तीन बेसेस और तीन हाइट्स हो सकती है। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में दो हाइट्स तो आउटसाइड द ट्राइंगल फॉल होते हैं। हम यहाँ पे बेस जो है वो AE नहीं लेंगे, बेस इज द AC और हाइट जो है वो होगी BE। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में दो हाइट्स ट्राइंगल के बाहर फॉल करती हैं, जबकि एक हाइट जो है अगर मैं AB पे कोई हाइट ड्रॉप करूंगी तो वो ट्राइंगल के अंदर फॉल होगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली दिस इज नॉट हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला इज अ डिफरेंट फार्मूला which is used to find the area of the triangle, but you should also know these formula and these concept related to triangles. Now let's move to Heron's formula. हेरॉन्स फार्मूला की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई बेस और कोई हाइट नहीं दी गई हो। इंस्टेड हमें अगर तीनों साइड्स दी गई हो, जनरली हम ए साइड जो है वो ए वर्टाइज के अपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी वर्टाइज के अपोजिट जो साइड है उसे हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और सी वर्टाइज के अपोजिट जो साइड है उसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं बट हमें हाइट नहीं पता है, तो हम हेरॉन्स फार्मूला का यूज करते हैं। हेरॉन्स फार्मूला जो होता है उसका फार्मूला है अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है आधा पेरीमीटर। क्योंकि ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा तीनों साइड्स का सम, तो तीनों साइड्स के सम को अगर हम हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, विच इज S. This formula might seem difficult to you initially, but ये काफी easy formula है और इसमें फटाफट से sums हो जाते हैं। Let's do one sum taking three sides as 40,
32 and 24. So let's solve this with the help of Heron's formula. Let's first of all find out what is S. S is the semi-perimeter. That means the sum of all sides 32 plus 24 plus 40 divided by 2, and this will come out to be 96 upon 2, and that will be 48 meters. So we have taken out S, which is this. Now the formula of area is under root of S, that is 48, into S minus A, that is 48 minus 40, into S minus B, that is 48 minus 24, into S minus C, that is 48 minus 32. So if you solve this, it will become 48 into 8 into 24 into 16. Now don't try to multiply this. Always remember, हम इसको multiply करके इसका बड़ा number नहीं लाएंगे. Instead we should factorize it to smaller number और हम इसके पेयर बनाने की कोशिश करेंगे. जैसे 48 को हम लिख सकते हैं 6 into 8, and 8 को रहने दो क्योंकि 8 का पेयर बन जाएगा. अब 24, 6 4s are 24, 6 के साथ 6 का पेयर बन जाएगा, and 16 is 4 into 4. तो जिनका जिनका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आते जाएंगे. जैसे 6 का पेयर बन गया तो 2 6 के बदले 1 6 को बाहर ले आइए, 2 8 के बदले 1 8 को बाहर ले आइए रूट के, और 2 4 के बदले 1 4 को बाहर ले आइए. अभी अंदर 4 बच गया. इट इज अगेन 2 into 2. सो 2 2 के बदले 1 2 को बाहर ले आइए, और अंदर अब रूट में कुछ भी नहीं बच रहा, तो your root is solved, and the multiplication of all these will come out to be 384 meters square, because this is the formula for area. So the unit of area will be meter square or centimeter square. So this is the answer. This is how you solve it. Rest of the things are easy. Just remember that don't try to multiply these numbers. Instead take prime factorization of it and take out one number out of 2 for the same pair. और अगर कोई नंबर रूट के अंदर रह जाता है तो leave it inside the root. So this is how you solve the problems related to Heron's formula. Now you can start with the exercises.